दोस्तों, क्या कभी कोई शॉर्टकट रास्ता आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काल बन सकता है? आज की कहानी किसी मनगढ़ंत कहानी पर नहीं, बल्कि हमारे एक दर्शक विक्रम के साथ साल 2016 की सर्दियों में उड़ीसा जंगलों के बीच घटी एक सच्ची और रूह कंपा देने वाली घटना पर आधारित है। विक्रम एक टेलीकॉम कंपनी में आरएफ इंजीनियर था और उसका काम था मोबाइल टावर का इंस्टॉलेशन और परफॉर्मेंस चेक करना। इस काम के लिए उसे भुवनेश्वर से 200-250 किलोमीटर दूर बाइक से जाना पड़ता था। उसके साथ हमेशा उसका टेक्नीशियन भोला रहता था, लेकिन उस एक रात विक्रम बिल्कुल अकेला था। बात 2016 के विंटर्स की है। विक्रम और भोला को उड़ीसा के अनुकूल जिले के एक बेहद रिमोट गांव के टावर की रिविजिट के लिए भेजा गया। उन्हें लगा कि 1-2 घंटा का काम है, निपटाकर शाम तक भुवनेश्वर लौट आएंगे। लेकिन टावर में कोई हार्डवेयर इन्फेक्ट था, जिसे ढूंढते ढूंढते शाम के 5 बज गए। अब क्योंकि वो बहुत ही पिछड़ा इलाका था, वहाँ रुकने के लिए कोई होटल नहीं था। उन्होंने पास के लोकल मार्केट में खाना खाया और अनुकूल शहर की तरफ निकल पड़ा। तभी विक्रम के मैनेजर का फ़ोन आता है और भोला को आज ही बस से भुवनेश्वर वापस भेज दो। कल सुबह उसे कटक की साइट पर जाना है। तुम अकेले बाकी सारा काम संभाल लेना। विक्रम ने रात के करीब 8:15 पर भोला को अनुकूल के बस स्टैंड को भुवनेश्वर की बस में बैठा दिया। अब विक्रम बिल्कुल अकेला था। उसने सोचा कि होटल में पैसे क्यों बर्बाद करने। अनुकूल के उसके कुछ कॉलेज के दोस्त रहते थे। उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। दोस्त ने कहा, आ जाओ भाई, कमरा खाली है। विक्रम दोस्त के कमरे की तरफ निकल पड़ा। रात के करीब 9 बजे रहे थे। विक्रम रास्ते में ही था। उसने मैनेजर का फिर फ़ोन आया। विक्रम एयरटेल ने हार्डवेयर रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट मान ली। नई टीम को आने में 2 से 3 दिन लगेंगे, तब तक के लिए तुम फ्री हो। विक्रम खुश हो गया, क्योंकि 2 से 3 दिन की छुट्टी। उसने सोचा, अब अनुकूल में रुकने का क्या फ़ायदा, सीधा अपनी बाइक से रात के ही भुवनेश्वर निकल जाता हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड और परिवार के साथ वक्त बिताऊंगा। वो अपने दोस्त के पास गया। दोस्त ने उसके लिए खाना पैक कर दिया और रात के ठीक 10:15 पर विक्रम ने भुवनेश्वर के लिए अपनी बाइक स्टार्ट की और दूरी थी 130 किलोमीटर। सर्दियों की रात, घना कोहरा, हाथ में ग्लोव, हेलमेट के अंदर बहाना, कानों में ईयरफोन और सामने मोबाइल स्टैंड पर जीपीएस। विक्रम ने हाईवे के बजाय ट्रैफिक से बचने के लिए वहीं जाना पहचाना सुनसान शॉर्टकट रास्ता चुना। उसे नहीं पता था कि यह उसका सबसे बड़ा गलत फैसला है। विक्रम अपनी धुन में बाइक चला रहा था। तभी उस अल्टीमेट रोड पर मुड़ने से 5 मिनट पहले उसे सड़क के बाईं तरफ एक लड़का खड़ा दिखाई दिया, जो हाथ देकर लिफ्ट मांग रहा था। कोहरे और तेज स्पीड की वजह से विक्रम ने थोड़ा आगे जाकर बाइक रोकी। अब उसने मुड़कर देखा तो उसके पैर तले ज़मीन खिसक गई। लिफ्ट मांगने वाला कोई और नहीं, उसका वही टेक्नीशियन भोला था, जिसे उसने 2 घंटे पहले बस में बिठाया था। विक्रम ने तुरंत भोला को फ़ोन मिलाया। अरे भोला, तुम बस से क्यों उतर गया? यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी भुवनेश्वर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ से भोला की आवाज़ आई। क्या बात कर रहे हो सर? मैं तो बस में ही हूँ, भुवनेश्वर पहुँचने वाला हूँ। आपने दारू वारू पी रखी है क्या? पीछे कोई नहीं है। विक्रम ने डरते हुए पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। विक्रम ने सोचा कि शायद वो सुबह से थका हुआ है, खाना नहीं खाया है, इसलिए उसे भ्रम हुआ होगा। उसने बाइक आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसने बाइक के लेफ्ट साइड वाले मिरर में देखा, उसकी रूह कांप गई। वह आकृति बिल्कुल भोला जैसा दिखने वाली चीज़ थी। फिर से रोशनी शीशे लिफ्ट मांगती हुई दिख रही थी और इस बार वो बाइक के करीब महसूस हो रही थी। विक्रम पूरी तरह डरा हुआ था। उसने बाइक की स्पीड 80 से 90 कर दी।
उसे याद था कि आगे एक मंदिर आने वाला है, वह वहीं रुकेगा, लेकिन वह 90 की स्पीड पर भगाया जा रहा था। समय बीतता जा रहा था पर वह मंदिर आ ही नहीं रहा था। इतनी ठंड में भी विक्रम पसीने से नहीं नहा चुका था। उसे समझ आ गया था कि वह किसी टाइम लूप में फंस चुका था। अचानक विक्रम को अपने बाएं कान में एक आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे सड़क के किनारे के घने जंगलों में कोई उसकी बाइक की स्पीड से मैच करते हुए भाग रहा है। घबराकर विक्रम का ध्यान भटका और बाइक एक बड़े गड्ढे में जा गिरा। विक्रम गिरते गिरते बचा, लेकिन उसकी यामाहा बाइक का इंजन वहीं बंद हो गया। उसने चाबी ऑफ करके ऑन की, सेल्फ दबाया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी नई बैटरी को एक झटके में चूस लिया। उस सुनसान रात में चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। विक्रम ने बाइक को धक्का देकर गियर में डालकर स्टार्ट करने की कोशिश की, 2 बार 3 बार, लेकिन नाकामयाब रहा। तभी घने अंधेरे के बीच उसने कान में बिल्कुल पास एक बेहद धीमी और साफ लड़की की आवाज़ गूंजी। मोतो नहीं जाओ, ये उड़ीसा भाषा में थी, यानी मुझे ले जाओ। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके साइड के एक मैट स्टॉल को देखा जिस पर लिखा था अनुकूल 27 किलोमीटर। वो हैरान रह गया। इतनी देर में गाड़ी भगाने के बाद भी वो सिर्फ 27 किलोमीटर ही तय कर पाया था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, वो परछाई जो लिफ्ट मांग रही थी अब धीरे धीरे पैदल विक्रम की तरफ ही बढ़ने चली आ रही थी। मौत को सामने देखा। विक्रम को बचपन के वो दिन याद आ गए जब वो हनुमान जी का परम भक्त था, लेकिन कॉलेज और नौकरी के चक्कर में उसने भक्ति छोड़ दी थी। उसने कांपते होठों से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की, लेकिन डर के मारे वो 2 लाइन के बाद आगे भूल गया। उसने तुरंत कांपते हाथों से जेब से फ़ोन निकाला, इंटरनेट पर हनुमान चालीसा के लिरिक्स खोला और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू किया। उसे अपनी साइड आंखों से दिख रहा था कि वो भयानक विशाल आकृति अब उससे महज 10 से 15 फीट की दूरी पर खड़ी थी। उसकी डरावनी सांसें की आवाज़ विक्रम को सुनाई दे रही थी, लेकिन विक्रम ने नज़र को फ़ोन से नहीं हटाया और लगातार 10 से 15 बार चालीसा का पाठ किया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक रैंडम यूट्यूब वीडियो की बात याद आ गई। अगर बाइक स्टार्ट ना हो तो उसे 3rd गियर में डालो और पिछले पहिए को पूरी ताकत से हाथ से घुमाओ। विक्रम ने हनुमान जी का नाम लिया, पूरी जान लगाई और पहियों को घुमाया और चमत्कार हुआ। बाइक एक झटके में स्टार्ट हो गई। विक्रम ने तुरंत बाइक भगाई, हनुमान जी का जाप जारी रखा और कुछ ही दूरी पर वो बंद मंदिर आ गया। वहाँ रुककर जब उसने चारों तरफ देखा तो वो शायद गायब हो चुका था। उसने फ़ोन देखा तो उस पर उसकी माँ और गर्लफ्रेंड की 24 मिस्ड कॉल पड़ी थी। समय रात के 12:30 हो चुके थे। विक्रम जैसे तैसे रात को अपने कमरे पर पहुंचा। अगले ही दिन वो सीधा पुरी पर गया जहां एक संत बाबा जी रहते थे। विक्रम ने उन्होंने अपनी पूरी बात बताई, आप बीती सुनाई। बाबा जी ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, जब तुम उस रिमोट गांव में गए थे तो अनजाने में तुमने एक बहुत ही खतरनाक और अतृप्त आत्मा को ट्रिप कर दिया था। वह तुम्हारे पीछे ही लग गई थी। तुम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो। तुमने जनेऊ पहना हुआ था और इन वक्त पर तुमने हनुमान चालीसा का पाठ करके आत्मसमर्पण कर दिया। बाबा जी के कहे अनुसार विक्रम ने पुरी के पंचीवर्त और नरेंद्र सरोवर में पवित्र स्नान किया और महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन किए। उसके बाद विक्रम के अंदर से वो
निगेटिव एनर्जी दूर हो गई। इस घटना के बाद भी विक्रम ने अगले 4 साल उसी रास्ते पर सफ़र किया, लेकिन जगन्नाथ जी और हनुमान जी की कृपा से उसके साथ फिर कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी विक्रम की सच्ची कहानी। आपने क्या लगता है, क्या उस रात उस शॉर्टकट पर कोई वाकई अतिरिक्त आत्मा थी या यह विक्रम को दिमाग का वो कोई वहम था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।